नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ भक्ति काल के उस महान कवि के जीवन में जिसने आंखों से नहीं देखा बल्कि हृदय से भगवान श्री कृष्ण को देखा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं महान कृष्ण भक्त सूरदास जी की। अगर आप भक्ति, साहित्य और प्रेरणादायक जीवन कथाओं में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 ईस्वी में माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान उन्हें सिहीग्राम हरियाणा या मथुरा क्षेत्र का निवासी मानते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, अर्थात जन्मांध थे, परंतु ईश्वर ने उन्हें जो दिव्य दृष्टि दी थी वह साधारण आंखों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बचपन से ही उनका मन सांसारिक मोह माया से दूर और भक्ति की ओर आकर्षित रहने लगा। सूरदास जी का जीवन तब बदल गया जब उन्हें एक महान संत वल्लभाचार्य जी का सानिध्य मिला। वल्लभाचार्य जी के मार्गदर्शन में सूरदास जी ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाया। वे अधिकतर समय वृंदावन, गोकुल और यमुना तट पर भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, वह प्रेम थी, वह समर्पण था और आत्मा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत संबंध था। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में रचनाएं की जो आम जनता की भाषा थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है सूरसागर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, माखन चोरी, यशोदा मैया का प्रेम और राधा कृष्ण का माधुर्य भाव अत्यंत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। सूरदास जी की कविताओं में ऐसा माधुर्य है कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। सूरदास जी की सबसे बड़ी विशेषता थी वात्सल्य रस। उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक नटखट बालक के रूप में प्रस्तुत किया। यशोदा मैया का प्रेम, कृष्ण की शरारतें और माँ बेटे का भावनात्मक रिश्ता सूरदास जी की रचनाओं की आत्मा है। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सुंदर और सरल मार्ग है प्रेम। सूरदास जी का देहांत लगभग 1583 ईस्वी में वृंदावन में हुआ, लेकिन उनका शरीर भले ही चला गया, उनकी भक्ति, उनकी वाणी और उनका साहित्य आज भी हमारे हृदय में जीवित है। आज भी मंदिरों, भजन मंडलियों और घरों में सूरदास जी के पद बहुतायात में गाए जाते हैं। मित्रों, सूरदास जी जन्मांध थे, बचपन से ही नेत्रहीन थे। सूरदास जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कमजोरी कभी बाधा नहीं बनती अगर हमारे अंदर भक्ति और विश्वास हो। सूरदास जी जैसा साहित्य कहीं और देखने को नहीं मिलता, जबकि वो जन्मांध थे। उन्होंने इस दुनिया को हमारी नज़र से कभी देखा ही नहीं, लेकिन अगर हम उनके पदों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी आँखों वालों ने जो नहीं देखा वो उनको दिखाई दिया। तो अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखिए और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगे रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।